नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। आज से 4 महीना पहले मैंने अपना शॉप को ओपन करा था। उस समय समर का सीज़न था, ठीक है। एंड समर के सीज़न में लोग ने एडवाइस करा कि आपका जनरल स्टोर भी है, थोड़ा बहुत मैं किराने का सामान भी रखता हूँ। तो आप क्या है ना, आइसक्रीम अगर रखोगे ना अपने शॉप पे तो आपकी सेलिंग जो है ना इंक्रीज होती है। एंड आइसक्रीम जो है ना, शहर में आजकल ट्रेंड चला हुआ है। हर एक किराने शॉप पे, हर एक मॉल पे, मतलब जहाँ देखो वहाँ पर आपको समर के टाइम में आइसक्रीम का स्टॉल, आइसक्रीम का फ्रिज आपको जेन्युइन मिलने वाला है, ठीक है। सो 4 महीने हो गए फिलहाल, अभी महीना चल रहा है नवंबर, एंड विंटर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो विंटर स्टार्ट होते ही जो दुकान में आइसक्रीम का जो सेलिंग था ना, वो काफ़ी कम हो चुका है। जो मैं आइसक्रीम पहले डेली का 1000 रुपये का, 2000 का, 3000 का बेचा करता था, वो मात्र अब 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये तक सीमित हो चुका है। इन द सेंस आपको पता ही होगा, अगर आप ब्रांडेड आइसक्रीम सेल करते हो ना, तो ब्रांडेड आइसक्रीम का है तो ना, लेकिन उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। एंड उसका कस्टमर जो है ना, बुलाना नहीं पड़ता। कस्टमर ऑटोमेटिक आपसे मांगेगा कि मुझे अमूल का दे दीजिए, बैडीलाल का दे दीजिए, हैवमोर का दे दो, आपका मदर डेयरी का दे दो। लेकिन आप लोकल रखोगे ना तो उसमें कस्टमर आते ही नहीं है। एंड थोड़ा सा मैं जेन्युइन बताऊं तो लोकल का टेस्ट भी ब्रांड के मुताबिक होता नहीं है। ये जेन्युइन है, ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी वैरायटी का आइसक्रीम रखा था ना, सारा मैंने टेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो बात यह है कि फ़िलहाल मैं अपना जो आइसक्रीम था उसे मैंने डाइन करा है। 100, 200, 400 का आइसक्रीम बचा था, एक फैमिली पैक था, बाकी छोटे मोटे आइसक्रीम थे। उसे हमने अपने घर पे ले आकर खाया, 400-500 कुछ बड़ा बात। देखो यार, क्या है ना, आप आइसक्रीम का लगाओगे ना, तो आइसक्रीम हो या ना हो, या फ्रिज में एक ही आइसक्रीम क्यों ना हो, आपको 24x7 हफ्ता में 7 दिन आपको 24 घंटे फ्रिज को ऑन रखना पड़ता है। एंड अगर बात करें जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा था आइसक्रीम के फ्रिज के कारण, वो अप्रॉक्स 60 से 70 रुपए का बिल, क्योंकि शहर में थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो 60 से 70 रुपए का मेरा बिल आ रहा था। सो मैं कैलकुलेट करा कि यार ये फ़ायदे का सौदा तो है नहीं। हाँ, कस्टमर तो आ रहे थे, लेकिन जो होता है ना, आइसक्रीम बेचकर मैं पैसे फ़िलहाल नहीं कमा पा रहा था। तो मैं सोचा कि नेक्स्ट जब होली का टाइम आएगा, क्योंकि मार्च मंथ से जो है ना आइसक्रीम का बिज़नेस फिर से स्टार्ट हो जाता है, फलने फूलने लगता है। तो मैं आइसक्रीम का बिज़नेस फ़िलहाल बंद कर चुका हूँ। जो भी फ्रिज वगैरह था मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, फ्रिज मैंने बंद कर दिया है। उसकी जगह पे मैं थोड़ा सा प्रिंटर वगैरह लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हैं। सो मैं प्रिंटर लेकर आया हूँ, थोड़ा बहुत उससे जीरोक्स भी हो जाएंगे, प्रिंटिंग भी हो जाएगा, एंड आधार कार्ड वगैरह का जो भी काम है मैं करवाता भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें थे, सोचा मैं अपने भाई लोग से, जो हमारे साथी है, उनसे मैं थोड़ा शेयर करूँ। सो आप भी बताओ, अगर आप आइसक्रीम का बिजनेस करते हो तो क्या अभी आप आइसक्रीम चला कर रखे हो, या फिर आइसक्रीम आपने बंद कर रखा है। एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। आइसक्रीम का बिज़नेस तभी प्रॉफिटेबल है ना भाई, जब तक उसमें आप डेली का 3000 से लेकर 4000 का सेलिंग नहीं कर लो, क्योंकि उसमें मार्जिन काफ़ी कम होता है। आप अमूल का ले लो, 17% का मार्जिन है, 20% का मार्जिन है, ठीक है। इस तरीके का मार्जिन है। अगर आप 1000 का माल सेल करोगे तो मात्र आपका बचने वाला है 20% हो गया, कितना हो गया, 200 रुपये। 1000 का माल सेल करोगे तब जाकर आपको बचने वाले हैं 200 रुपये। सॉरी, वो बीच बीच में जो है ना कस्टमर आ जाते हैं, सो थोड़ा वीडियो को पॉज करना पड़ता है, ठीक है। तो 200 रुपये से क्या ही होने वाला है, ठीक है। बाकी आपको वो स्पेस भी कवर कर रहा है। एंड सो इसलिए मैंने बंद करा है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा आइसक्रीम का जो अभी हालत क्या है फ्रिज का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा रहा फ्रिज जो मैं हैवमोर का यूज़ करता था। फ़िलहाल अभी खाली और वीरान पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देख सकते हो, मतलब वीरान पड़ गया है, ठीक है। एंड दिखा दो थोड़ा सा, देख रहे हो ना, फ्रिज को मैंने साइड में लगा रखा है। उसके जगह पर मैंने यहाँ पर देख सकते हो चॉकलेट्स वगैरह जो भी है ना, जो भी ब्रांड्स का चॉकलेट आते हैं, सारा मैंने यहाँ पर लगा रखा है। उसके ऊपर तराजू है। तो ये हमारी छोटी सी दुकान है, और हमारे भाई लोग हैं। जो भी मैं बनाता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, आपके साथ में ज़रूर शेयर करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सहयोग करें, साथ दें। एंड आपका आशीर्वाद रहा तो भाई आने वाले 1 साल बाद कुछ बड़ा भी करने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बताओ, आप अभी आइसक्रीम का जो भी स्टॉल है उसे आपने रखा है या फिर नहीं रखा है। एंड मिलते हैं भाई।